हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। उम्मीद है कि आप शानदार और मस्त होंगे। तो जो टॉपिक है, जो क्लास है, वो 23 और 24 अगस्त की जो आंसर की आई है, उसके बाद बच्चों ने जो अपना स्कोर बताया कितना डाउन चला गया है, उसी विषय में ये क्लास है। तो 5 मिनट में इस क्लास को खत्म कर देंगे। हमारे साथ आप जुड़िएगा 5 मिनट तक। तो 5 मिनट में आपको सिर्फ इसमें स्कोर बताएंगे 23 और 24 अगस्त की जो आंसर की आई है। आंसर की आने के बाद बच्चों का कितना स्कोर डाउन हो गया है, तो इसी क्रम में हम आपको बताने चल रहे हैं। और ये बच्चों का सभी का स्कोर है जो सारे बच्चों ने बताया है। सुबह की शिफ्ट और शाम की शिफ्ट में बात करेंगे। सुबह और शाम की शिफ्ट में 23 अगस्त और 24 अगस्त में बेटा स्कोर की बात करने चलेंगे। इसमें तो कितना डाउन हो गया है, और अधिकांश बच्चों की जो रिपोर्ट हमें मिली है, जो जानकारी हमें मिली है बेटा, वो क्या हो गया, अधिकांश बच्चों का डाउन ही हो गया स्कोर। क्या हो गया, डाउन। तो देखिए, ये 23 अगस्त वाले 2023 में जैसे आंसर की आने से पहले बच्चों का जो स्कोर हमें बता रहे थे वो 90 के आसपास, बहुत सारे बच्चों के जो कमेंट आ रखे हैं कि 90 था। आंसर की आने के बाद बहुत सारे प्रश्न गलत चले गए, तो 83 पे आ गए, वो 83 पे आ गए। कितने पे आ गए बेटा, 83 पे। ठीक है। कुछ 91 नंबर कोई किसी बच्चे ने कहा हमारा 91 स्कोर था, लेकिन आंसर की में चेक किया तो कितना बैठा है उसका, 87 बैठा है, यानी कि डाउन में चला गया, स्कोर नीचे चला गया है। ये कई बच्चों के हमने उदाहरण लिए, चाहते तो एक ही बच्चे का बता देते, लेकिन बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे एग्जाम्पल लिया। 93 बताया किसी एक बच्चे ने हमें स्कोर आंसर के आने से पहले, और उसके बाद 90 पे आ गया। यानी कि आप समझ रहे हैं, प्रश्नों की संख्या भाई साहब, ये नंबर नहीं है, मार्क्स नहीं है, ये प्रश्नों की संख्या हम आपको बता रहे हैं। और अगला मैंने एक स्कोर लिया, एक बच्चे का 85 बता रहा था वो। आंसर की से पहले जो भी यूट्यूबर्स ने, अध्यापकों ने उसके जो प्रश्न बताए, आंसर बताए पेपर के हिसाब से, लेकिन आंसर की आने के बाद फिर वो डाउन में चला गया। कुछ प्रश्न इसमें कम हो गए, क्योंकि कट ऑफ को लेकर के बच्चे बहुत चिंतित थे कि कट ऑफ कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी। तो उसी क्रम में ये क्लास है आप लोगों के लिए। तो स्कोर कहाँ रखें बेटा, डाउन में आ रखा है, प्रश्न डाउन में हो रहे हैं। यानी कि जो प्रश्न सही मान रखे थे बच्चे, या बहुत सारे अध्यापकों ने, उसमें हम भी शामिल है, या बहुत सारे अध्यापक शामिल है जिन्होंने सही बता रखे थे, उन्होंने भी कई बार गलत बता दिए थे, जो बोर्ड ने सही नहीं माने हैं, या कुछ प्रश्नों में आपत्ति है, वो भी प्रश्न गलत हो गए हैं ना। अब जैसे 4 से 5 प्रश्न 23 अगस्त की सुबह की शिफ्ट, शाम की शिफ्ट में 5 प्रश्न या 4 प्रश्न या 2 प्रश्न ऐसे करके गलत आ रखे हैं। तो ये प्रश्न गलत होने के बाद स्कोर डाउन आ रहा है बच्चों का, तो कट ऑफ पर बहुत बड़ा इसका फर्क भी पड़ेगा। जैसे शाम की शिफ्ट में बात करें तो बच्चों ने स्कोर लिखा हमारे लिए शाम की शिफ्ट में कि 89 बच्चा बताया, उसके बाद 82 पे आ गया। 86 के बाद बच्चा कहाँ गया, 80 पे आ गया बच्चा की स्कोर। 90 के बाद 85 पे बेटा स्कोर आ गया। 87 था आंसर की से पहले, और बच्चे का स्कोर कहाँ गया, 81 पे आ गया। यानी कि ये थोड़ा सा विश्लेषण किया, कुछ एक बच्चों का विश्लेषण किया है, और इसमें मैक्सिमम बच्चे आ सकते हैं। इसमें अधिकांश बच्चों का यही स्कोर आ रखा है आंसर की के बाद, यानी कि डाउन में आ गए बच्चे, है ना। बहुत प्रश्न गलत निकल गए। बहुत सारे यूट्यूबर्स, अध्यापकों ने बच्चों के प्रश्नों को मतलब जो आंसर बताए थे वो गलत बता दिए यूट्यूबर्स के हिसाब से, अध्यापकों के हिसाब से, लेकिन बोर्ड ने उनको नहीं माना बेटा। तो ये 23 अगस्त वाले। इसी तरीके से 24 अगस्त में भी हमने कुछ लिया है। ये देखिए 24 अगस्त की जो आंसर किया है, उसमें जैसे सुबह की शिफ्ट में कोई बच्चा 85 क्वेश्चन सही करके आया, तो अभी उसके चेक करने के बाद 80 बैठ रहे हैं। जो बच्चा 80 सही करके आया, उसके चेक करने के बाद 75 पे आ गया। किसी बच्चे ने 100 भी स्कोर हमें बताया, तो 100 के बाद वो 95 पे आ गया बच्चा। 90 जिसका स्कोर था वो 85 पे आ गया। जो सुबह बताया 24 अगस्त, यानी कि आज ही के दिन जो आंसर की आउट हुई है, बच्चों ने कमेंट किया और अपने स्कोर लिखे। उन्हीं स्कोरों को मैं आपको बता रहा हूं, बच्चों को स्कोरों को, है ना, कि कितना कितना डाउन में बच्चे का स्कोर चला गया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कट ऑफ पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने जा रहा है। और नॉर्मलाइजेशन भी 23 अगस्त, 24 अगस्त और 25 अगस्त को सबसे ज्यादा टफ बता रहे हैं, लेकिन पेपर तो ओवरऑल ही टफ था पूरा। 23, 24, 25 और 30 अगस्त की हम बात करेंगे तो ओवरऑल ही टफ था। तो नॉर्मलाइजेशन सुबह की अगर बात करें तो 23, 24, 25 में तो मिलना ही है बच्चों को, ठीक है। अब देखो शाम की शिफ्ट में भी बच्चों ने कुछ स्कोर लिखा, जिसमें 23 अगस्त की बात करें तो 24 अगस्त की इवनिंग में 87 बताए। 87 के बाद 83 आ गया वो आंसर की के बाद। 80 से 75 पे आ गए आंसर की चेक करने के बाद। 92 से 85 पर आ गए। ये बच्चों के ही अपने स्कोर हैं जो बच्चों ने बता रखे हैं, वही स्कोर मैं आपको बता रहा हूं एक विश्लेषण करने के लिए, क्योंकि बच्चे बहुत चिंतित हैं, परेशान हैं स्कोरों को लेकर, और आंसर की से मिलान करने के बाद भी गलत हो रखे हैं बच्चों के, है ना। कुछ बच्चों का फॉल्ट नहीं है उसमें, जो अध्यापक थे उन्होंने भी बहुत सारे गलत करा दिए। इधर से उधर के अध्यापक भी कहीं ना कहीं से रिसर्च करके किताबों से कराते हैं। कई बार जो बोर्ड है वो भी किताबों के प्रश्नों को सही नहीं मान रहा है। जैसे
कल की बात करें तो हिंदी में अव्यय वाला प्रश्न आ गया था, तो बोर्ड ने अपने तरीके से माना है, बच्चे अपने तरीके से करके आए थे। तो इस तरीके से बच्चों का स्कोर कहाँ जा रहा है, डाउन में जा रहा है। अब डाउन में जा रहा है तो आप समझ लीजिए जो कट ऑफ बच्चे 200 कितना बता रहे थे, 210, 215, 225 तक प्रश्नों की बात करें, अंकों की बात करें, तो तब बच्चों का ये कट ऑफ, ये प्रश्न ही डाउन में जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि कहां पर स्कोर जाएगा। तो ये अभी सिर्फ और सिर्फ 23 और 24 अगस्त की यही 23-24 अगस्त के प्रश्नों का विश्लेषण मैंने बताया है कि जो बच्चे का स्कोर कितना बन रहा था 90, तो वो 83 पे है। तो आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि कितने प्रश्नों का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। इसी हिसाब से अधिकांश मैक्सिमम बच्चे हैं उत्तर प्रदेश के भीतर, या लगभग जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है और एग्जाम में बैठे हैं, तो इस हिसाब से वह अपना एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं, आज की शिफ्ट में बात करें 24 अगस्त का जो एनालिसिस है उसमें ज्यादा प्रश्न गलत नहीं है बोर्ड की तरफ से, लेकिन कुछ प्रश्नों में 50-50 का चांस है, क्योंकि 2 आंसर मिल रहे हैं वहां पे, तो 2 आंसर मिल रहे हैं तो बच्चे आपत्ति दर्ज करेंगे, तो वहां पर जो बोर्ड ने माना है हो सकता है कि उसी को सही मान लेगा वो, नहीं तो जो बच्चों ने आपत्ति दर्ज कर दी उसे भी सही मान सकता है। उसमें 50-50 चांस है, दोनों तरफ वो अंक जा सकते हैं, बोर्ड की तरफ भी रह सकते हैं। बोर्ड का मतलब जो पहला सही आंसर माना है, या तो जो आपत्ति के बाद फाइनल आंसर की आएगी उसमें भी सही मान सकता है। तो कुल मिला के जो बहुत ज्यादा कट ऑफ की बात कर रहे हैं, वो कट ऑफ इस हिसाब से तो नहीं जाने वाली है, जो बहुत ज्यादा कट ऑफ जैसे 210, 220, 215 तक पहुंचा रहे थे उस हिसाब से नहीं जाएगी। जब इतना ही डाउन में बच्चे आ रहे हैं, आप देख रहे हैं बच्चों का स्कोर, जो कुछ ही एक बच्चों का लिया है, अधिकतम बच्चों का भी स्कोर हम ले सकते हैं जो बच्चों ने लिखा है अपना स्कोर डाउन होने के बाद, ठीक है। तो इसी तरीके से जो बाकी की आंसर की आएगी अभी आगे 25 अगस्त, फिर उसके बाद 30 और 31 अगस्त की आंसर की आने के बाद प्रश्नों में कहां दिक्कत है, कहां विवाद है, या कौन सी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, उनका भी एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे। और ये दोनों 25 और 26, 23 और 24 का स्कोर कहां रह गया बच्चों का आकर के, ये भी आपको बता दिया है, डाउन कितना हो गया है। और जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं वो भी कमेंट करके अपने स्कोर को बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी का निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स पढ़ने के लिए आप हमारे साथ जुड़िए। यदि नए सब्सक्राइबर हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। एसएससी जीडी और उससे संबंधित अन्य रिलेटेड एग्जाम भी आपको निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे सभी टीम के द्वारा, टीचर्स के द्वारा पढ़ाए जाएंगे। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, राधे राधे।